हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और सुबह की शुरुआत हो चुकी है और बच्चों को लंच बना करके दे दिया। बच्चे स्कूल चले गए हैं और फिर मैं आ गई हूँ अपना काम करने के लिए। तो मैंने अपने लिए ज़ीरा का पानी बनाया, उसको पिया। फिर थोड़ा सा मुझे घी निकालना था, काफ़ी दिनों से मलाई रखी हुई थी तो टाइम नहीं मिल पा रहा था, इस वजह से ये काम रुका हुआ था। तो मैंने सोचा आज तो अभी फ्री हूँ इस टाइम, तो सोचा क्यों ना इसको जल्दी से निकाल लेती हूँ ताकि ये काम मेरा निपट जाए। उसके बाद फिर घर के और जो काम है उसमें लगूंगी। तो निकालते निकालते मैंने सोचा क्यों ना आप लोग के साथ भी ये शेयर करूँ ताकि आप लोग भी आसानी से मलाई से मक्खन निकाल लें और घी बना लें। और मैं बाहर से घी नहीं खरीदती हूँ, मैं घर का ही निकला हुआ घी इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि बच्चे और जो होते हैं ना वो मलाई खाते तो है नहीं। तो वो मैं मलाई स्टोर कर लेती हूँ और हफ्ते में निकाल लेती हूँ, तो खाने का आराम से निकल आता है घी। और रही बात व्रत के लिए, तो व्रत के लिए घी मैं बाहर से लेती हूँ, क्योंकि फ्रिज में फिर उसी हाथ से सारा सामान आप निकाल रहे हो, रख रहे हो, तो साफ़ नहीं रह पाता ना। तो इसलिए व्रत में यूज़ नहीं कर सकते। तो और इस तरह निकालने से ना बहुत जल्दी घी निकल जाता है। आप मिक्सर में चला लो तो बहुत जल्दी से निकल आता है। उसके बाद मैंने घर के और जो काम थे वो सब काम निपटाए और नहा धो करके अब चली आई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। तो मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि हाँ, मतलब आप क्या खाओगे खाने में, तो वही बनाती हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, दाल चावल बनाओ। और सभी के घरों में मतलब दोपहर के खाने में यही बनता ही है, दाल चावल रोटी सब्जी। प्रॉपर एक मील जो होता है ना वो प्रॉपर लेनी चाहिए। तो आज मैंने बनाई मिक्स दाल, तो उसी को मैंने चढ़ा दिया एक तरफ, और एक तरफ मैं फिर सब्जी बना दूँगी। कभी कभी जब मेरे हस्बैंड को जल्दी जाना रहता है तो फिर जल्दी बनाती हूँ, वरना फिर आराम से बनाती हूँ नाश्ता वाश्ता करने के बाद, क्योंकि तब तक बच्चों के स्कूल से आने का भी टाइम हो जाता है ना। तो खाने गरम गरम रहते हैं और बच्चों को खाना गरम गरम ही पसंद है, ठंडा करके बिल्कुल नहीं खाते खाना। ठंडा खाना पसंद ही नहीं आता, फिर वो बेमन से खाते हैं। और वाकई ये बात भी सही है कि गरम खाना ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो फिर मैं उसी हिसाब से बनाती हूँ। अगर जल्दी जाना रहता है तो फिर उनके लिए उनको बना के दे देती हूँ। जब बच्चे आते हैं तो फिर मैं चढ़ाती हूँ चावल। और फिर दाल चढ़ा के मैं चली गई थी सब्ज़ी काटने के लिए, आलू परवल की। और इसको सूखी ही बनाऊँगी ताकि बच्चे भी खा लें, क्योंकि परवल ना बच्चे खाने का नाम तो लेते नहीं हैं। और रोज़ रोज़ समझ में भी नहीं आता कि सब्जियाँ बनाऊँ क्या। बैगन खाते नहीं हैं, नहीं तो बैगन सोचा था बनाने के लिए, तो मैंने कहा चलो इसमें आलू है तो वो बच्चे खा लेंगे। और लंच में उन लोग को मैंने वर्मसली बना करके दिया था, तो वो बच्चे आराम से खा लेते हैं। सूजी की वर्मसली रहती ना, तो वो नुकसान भी नहीं करती और सारी वेजिटेबल डाल के आप बनाओ तो बहुत टेस्टी भी लगती है बना के खाने में। मीठी वाली तो बहुत कम पसंद करते हैं, लेकिन आप इस तरह बना दो ना तो वो ज़्यादा अच्छी लगती है लोगों को। और सब्जी भी मेरी एक तरफ बन गई थी, उसको हटा दिया मैंने। और दाल भी लगभग बन गई है। दाल काफ़ी गाढ़ी हो गई क्योंकि इसमें मूंग की दाल डली रहती है ना, तो वो गाढ़ी हो जाती है। और फिर मैंने चावल डाल दिया एक तरफ। और रोटियां रहेगी तो जब ये बोलेंगे, जब ये नहा करके आ जाएंगे, तब फिर मैं रोटी गरम गरम सेक लूँगी। किचन के काम तो ऐसे होते हैं ना कि मतलब कभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। आप अगर चाहो कि आप फ्री होकर के बैठ जाओ किचन के काम से, तो बिल्कुल भी नहीं बैठ सकते हो। पता नहीं कहाँ से इतने काम आ जाते हैं। कितना भी काम आप रात में निपटा के सो, लेकिन आँख खुलते ही ना। और हम औरतों का पूरा टाइम तो लगभग किचन में ही बीतता है। और किचन की थोड़ी बहुत मुझे सफाई भी करनी थी, तो देखिए टाइम मिलता है तो करूँगी अभी।
नहीं तो फिर बाद में ही करूँगी, क्योंकि गर्मी अब इतनी होने लगी है ना कि किचन में बिल्कुल रुकने का मन ही नहीं करता। और दाल फ्राई कर दूँगी, उसके बाद रोटी सेकना रहेगा और रायता बनाना है खीरा का, क्योंकि गर्मी में ना ये खीरे वीरे का रायता ना बहुत टेस्टी लगता है खाने में। तो पेट को भी ठंडक देता है और खाने में भी मतलब स्वाद बढ़ा देता है। तो इस समय तो खीरे भी आ रहे हैं काफ़ी अच्छे, तो मैंने कहा कि रायता बना देते हैं ना, तो बच्चे भी मन से खा लेते हैं रायता। और मैंने बालों में मेहंदी लगा के रखी है, तो बस अभी खाना वाना खा लूँगी तो फिर जाऊँगी, खाना वाना इनको दे दूँ फिर जाऊँगी मैं बाल धुलने के लिए। और इधर इधर एक तरफ चावल चढ़ा दिया, दाल बनी गई है, सब्जी भी बन गई है। उसके बाद और जो घर की छोटे मोटे काम है वो सब करूँगी। क्योंकि और सब काम के लिए ना टाइम ही नहीं मिल जाता, इतनी थक जाती हूँ कि फिर ये लगता है कि और जो काम रहते हैं वो टल जाते हैं। ये लगता है कि अब बाद में कर लूँगी, पहले थोड़ी देर आराम कर लूँ, तब ये होता है। और ना करूँ तो घर इतना फैला रहता है ना, एक तो बच्चे मेरे बहुत फैलाते हैं घर, बड़े हैं बच्चे लेकिन फैलाते बहुत हैं। मैं कहती हूँ जो सामान जहाँ से उठाओ आप वहीं पे रखो, तो इससे घर फैलेगा भी नहीं, लेकिन नहीं। और रोटी सेक गई है मेरी, अब चलती हूँ इनको खाना दे आती हूँ। उसके बाद फिर किचन, बच्चे भी आ गए, उनको भी मैंने खिला दिया, मैंने बाल धुल के खुद भी खा लिया और किचन भी साफ़ कर दिया। तो कैसी लगी मेरी आज की वीडियो? अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और जो पास में नोटिफिकेशन बेल है उसको ऑन कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।